Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the fifth video of chapter Haloalkanes and Haloarenes. In the previous video, we already completed the preparation of haloarenes and few halogen exchange reactions. Now, in this video, we will study the physical properties of haloalkanes and haloarenes. We will discuss 10 physical properties. First, physical state of organic halides. Second, color of organic halides. Third, order of organic halides. Fourth, solubility of organic halides. Fifth, boiling point of organic halides. Sixth, melting point of organic halides. Seventh, dipole moment of organic halides. Eighth, stability of organic halides. Ninth, inflammability of organic halides. And 10th, density of organic halides. Along with that, we will also discuss the various factors which affect this physical property. But before that, if you are new in this channel, then please subscribe the channel to get regular notifications of all newly uploaded videos, and also like and share the videos. So let's start the video from our first topic, that is physical state of organic halides. Physical state. Haloalkanes are relatively heavier than the alkanes. That means एक haloalkane उसके corresponding alkane से ज़्यादा heavy होगा. It is very simple. Alkane जो है they are hydrocarbons. That means वहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. While जब ये हेलोअल्केन में कन्वर्ट होता है, एट दैट टाइम अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन ऐड हो जाता है. अब सिंपल सी बात है कि हेलोजन्स आर मोर हैवी देन हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई हेलोअल्केन्स आर जनरली हैवियर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट, हेलाइड्स हैविंग 1 or 2 or 3 carbon atoms are in gaseous state at normal temperature. That means 1 से लेके 3 कार्बन एटम्स तक जो हेलो अल्केन्स होते हैं दे आर जनरली इन गैसियस स्टेट. इसका सिंपल रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स इज लेस. दैट्स वाई जो इनका फिजिकल स्टेट है इट इज इन गैसियस फॉर्म. वाइल हेलाइड्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट. दैट मीन्स हेलो अल्केन्स जिसमें 3 कार्बन एटम से ज्यादा लंबी चेन है, दैट मीन्स मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, दे आर इन लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट. इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ती है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस. अलोंग विद दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड इंक्रीजेस एंड वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई जो फिजिकल स्टेट है ये गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वैन डर वाल फोर्स अगर ज्यादा बढ़ेगा देन इट विल बी इन सॉलिड स्टेट. नाउ फॉर हेलोअरेन्स दे आर नॉर्मली कलरलेस एंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म. अब हेलोअरेन्स में बेंजीन रिंग होता है एंड इट कंटेन 6 कार्बन एटम्स. सो जनरली 6 कार्बन एटम्स के कारण जो बेंजीन रिंग है ये हैवी होता है, एंड इसका जो स्टेट होता है फिजिकल स्टेट इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. And haloarenes are heavier than water. That means when haloarenes are dissolved in water, they will be insoluble क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा है. एंड वन मोर थिंग, जो हेलोअरेन्स होते हैं इनमें जो बेंजीन प्रेजेंट है इट इज नॉन पोलर, वाइल वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. और सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर. यहाँ पे हेलोअरेन है इट इज नॉन पोलर इन नेचर कंपेयर टू वाटर. दैट्स व्हाई हेलोअरेन्स आर insoluble in water. Color. Now, pure haloalkane compounds are colorless. That means एक अगर haloalkane pure form में है then it doesn't show any color. But generally halogens are colorful. Fluorine जो है halogen, it shows pale yellow color. Similarly, क्लोरीन एटम जो है इट शोज ग्रीनिश येलो कलर, वाइल ब्रोमीन एटम जो है दे शोज रेडिश
ब्राउन कलर, एंड आयोडीन जो है इट शोज ब्राउनिश पर्पल कलर। वाइल जब ये हेलोजेंस अल्केन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, व्हेन दे फॉर्म हेलो अल्केन, देन दीज कंपाउंड्स आर कलरलेस। नाउ हेलोअरीन्स आर नॉर्मली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट मीन्स हेलोअरीन्स भी कलरलेस हैं लाइक हेलोअल्केन्स, while bromide and iodide compounds are colored in the presence of light. That means haloalkanes or haloarenes where bromine and iodines are present as halogen shows color in the presence of light. Now उसका reason क्या है? Generally bromide and iodide जो compounds होते हैं, they undergo photolytic decomposition in the presence of light and they release halogens which shows color. That's why generally in laboratory bromide and iodide compounds are stored in brown bottle instead of transparent bottle. Why? To prevent photolytic decomposition. Order. Haloalkanes are commonly orderless. That means haloalkane doesn't have any characteristic order. But volatile halide compound possess sweet smell. Now volatile means जो compounds का boiling point less होता है, that means they can easily convert into gaseous form from liquid form. So generally जो volatile halide compounds हैं, they possess sweet smell. Now for example chloroform. Chloroform के अंदर एक characteristic sweet smell होता है. Now its vapor can cause unconsciousness. You know that कि क्लोरोफॉर्म जो है it is used as anesthetic in hospitals because it causes unconsciousness. Solubility. Now haloalkanes are commonly hydrophobic. That means haloalkanes जो है they repel water because they are hydrophobic. It also means कि they are insoluble in water. Now haloarenes are heavier than water. That means when haloarenes are dissolved in water, they are heavy, so they will settle down. अब reason आप जानते हैं, because haloarenes are generally non-polar while water is a polar solvent. So we know the rule: polar dissolves polar and non-polar dissolves non-polar. Now haloalkanes and haloarenes are slightly soluble in water. That means organic halides को अगर आप water में dissolve करेंगे, they are partially soluble in water. Now what is the reason? Now the reason is because there is a large amount of energy required to break the bond between halogen and carbon. That means CX bond जो है it is strong और इसको तोड़ने के लिए large amount of energy चाहिए when they are dissolved in water. And in return जो एनर्जी रिलीज होती है that is very smaller amount of energy जो कि ions प्रोड्यूस करते हैं when they are dissolved in water. Now next thing is haloalkanes and haloarenes are slightly soluble in water but they are soluble in organic solvents. That means organic halides can be dissolved in organic solvents like benzene, alcohol, ether, etc. because organic solvents are non-polar and our rule is non-polar dissolves non-polar. Now what is the reason for this solubility? The reason is the intermolecular attraction between the atoms before dissolving and after dissolving are almost same. So same amount of energy is released before dissolving and after dissolving. And next important thing is halo compounds are itself good organic solvents. They can be used for dissolving fats, oil, resins and waxes, etc. Boiling point of haloalkanes. Now there is a large electronegativity difference between halogen and carbon resulting in highly polarized molecule. That means जो ऑर्गेनिक हैलाइड्स होते हैं यहाँ पे कार्बन एंड हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है इट इज हाईली
polarized because there is a large difference of electronegativity because halogen are more electronegative than carbon. Now, the higher molecular mass and greater polarity as compared to the parent hydrocarbon results in stronger intermolecular force of attraction in halogen derivatives. That means अगर हाइड्रोकार्बन के साथ ऑर्गेनिक हैलाइड्स को कंपेयर किया जाए तो ऑर्गेनिक हैलाइड्स का मॉलिक्यूलर मास हाई है और उनकी बॉन्ड पोलैरिटी हाई है. दैट्स वाई उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा. दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द वैन डर वाल फोर्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस. वी नो दैट कि कार्बन जो है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, halogen is more electronegative. That's why halogen carries partial negative charge and carbon carries partial positive charge. So this bond becomes polar और जो dipole moment है it is in the direction of halogen. इसके कारण जो ये कंपाउंड होते हैं it contains van der Waals force और van der Waals force में भी यहाँ जो टाइप होगा it is dipole force. Now next thing is because of which we can say that the boiling point of haloalkanes are higher than their corresponding alkanes. That means जो भी हाइड्रोकार्बन हम यूज कर रहे हैं उस हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम देख सकते हैं दिस इज मीथेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है. इस आल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज 109 केल्विन while one hydrogen is replaced by chlorine and it will form chloromethane. Now जो chloromethane है इसका boiling point 249 केल्विन है. तो यहां पे हमने देखा कि हेलोजन डेरिवेटिव का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज हायर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग alkanes. Now next point is boiling point depends on the intermolecular force of attraction. Hence the boiling point of chloride, bromide and iodide are considerably higher than their corresponding haloalkanes having comparable molecular masses. That means यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीथेन के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोमीथेन का ज्यादा था. सिमिलरली अगर हम मीथेन को फ्लोरो, ब्रोमो या आयोडोमीथेन के साथ कंपेयर करेंगे एट दैट टाइम ऑर्गेनिक हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. इट सिंपली मीन्स कि अगर आपके पास एक आल्केन है एट दैट केस आल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हेलो आल्केन का. और यहां पे जो हेलोजन है इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज as we go down in the homologous series of haloalkane, the force of attraction between the halogen and carbon increases as the molecular size and molecular mass increases. Hence the boiling point increases down the homologous series. It simply means कि जो भी ऑर्गेनिक हैलाइड्स हमारे पास हैं whether it is fluoride, whether it is chloride, whether it is bromide or it is iodide, इनका बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग हेलो अल्केन से तो ज्यादा ही होगा. बट अगर आप इनको आपस में कंपेयर करने जाएं देन एट दैट टाइम जो होमोलोगस सीरीज है दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अगर हम इस सीरीज में नीचे आएंगे तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है. अलोंग विद दैट वैन डर वाल फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक हैलाइड कंटेन फ्लोरीन हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्गेनिक हैलाइड हैविंग क्लोरीन. And chlorine का boiling point it will be less than organic halide containing bromine, and bromine containing organic halide has less boiling point than iodine contain organic halide. That means जो भी organic halides जिनमें iodine present होगा it has highest boiling point, then bromide उससे less होगा, chloride उससे less होगा and fluoride सबसे least boiling point show करेगा in their homologous series. Now to clear this point we will take an example. The boiling point decreases in the following order as the halogen atom changes in the haloalkane containing similar alkyl group. For example आप यहाँ देख सकते हैं कि iodomethane has maximum boiling point, then bromomethane has less boiling point than iodomethane, then chloromethane has less boiling point than bromomethane, and finally fluoromethane has the least boiling point in this series. सो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि हेलोजन के होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे
हेलोजन का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, एट दैट टाइम बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे आयोडीन जो है सबसे हैवी हेलोजन था, इसलिए आयोडोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम है। एंड फ्लोरीन जो है इट हैज लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, दैट्स व्हाई फ्लोरोमीथेन हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इन आवर नेक्स्ट पॉइंट, as the number of carbon atom increases in monohaloalkane, there is increase in boiling points. That means हमारे ऑर्गेनिक हैलाइड के अंदर अगर कार्बन के चेन में लेंथ बढ़ती है, यानी कार्बन एटम इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं कि क्लोरोमीथेन हैज 249 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, while chloroethane has 285 Kelvin and chloropropane has 320 केल्विन। सो आप यहां देख सकते हैं कि हर एक केस में एक एक कार्बन एटम जो है ये चेन में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होता है तो चेन की लेंथ इंक्रीज होती है और सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैन डर वाल फोर्स है ये भी इंक्रीज होता है एंड ग्रेजुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो increases. Now in our next point, in haloalkanes the boiling point decreases with branching because the surface area decreases. Now we know that कि अगर हमारे किसी हेलोअल्केन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, लेकिन अगर हमारा ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, एट दैट टाइम सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और वैन डर वाल फोर्स डिक्रीज होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो इन आवर नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट कि किसी भी हेलोअल्केन के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस। एंड फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि इसके कारण हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपाउंड का इट डिक्रीजेस। नाउ इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल। हियर देयर इज अ डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स and equal halogen atoms as we move from primary to secondary and secondary to tertiary haloalkane. So in this example you can see that कि यहाँ पे first example जो है it is chlorobutane and this one is a primary haloalkane. इसको हम बोल सकते हैं it is 1 chlorobutane. Now second number पे जो हमारा example it is 2 chlorobutane and as well as ये हमारा secondary haloalkane है। and जो final example है it is 2-chloro-2-methyl propane and this one is our tertiary haloalkane. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा एग्जैक्टली लीनियर है, दैट मींस इसका हमारा सरफेस एरिया ज्यादा है। सेकेंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे पास ओनली एक ब्रांच है, दैट इज वन ब्रांच दैट इज ऑफ क्लोरीन। और हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, एक मिथाइल ब्रांच है एंड क्लोरीन ब्रांच है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट टू राइट है यहाँ पे हमारा ब्रांच जो है ये इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्राइमरी में लेस ब्रांच है, सेकेंडरी में मोर ब्रांच है एंड टर्शरी में मैक्सिमम ब्रांचेस हैं। और हमें पता है कि ब्रांच इंक्रीज होने से सरफेस एरिया जो है ये डिक्रीज हो जाता है एंड फाइनली हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो एग्जांपल है यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी हेलोअल्केन है दैट इज क्लोरोब्यूटेन, इट हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 351 केल्विन। देन हमारा सेकेंड एग्जांपल दैट इज सेकेंडरी हेलोअल्केन विच इज 2-chlorobutane, इट हैज 341 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। और हमारा जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज टर्शरी हेलोअल्केन विच मीन्स 2-chloro-2-methyl propane हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 324 केल्विन। Boiling point of haloarenes. Now there is large electronegativity difference between the halogens and carbon resulting in highly polarized molecule. As we know that कि haloalkanes जैसा ही same haloarenes के अंदर भी कार्बन और हेलोजन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, because of which in haloarenes there is polar CX bond which has van der Waals force. Now सिमिलरली हेलोअरेन्स के अंदर भी जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इट इज पोलर इन नेचर, जहां पे हेलोजन कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण हमारा जो बॉन्ड है इट बिकम्स पोलर और जो डाइपोल मोमेंट है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ हेलोजन एंड वैन डर वाल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। नाउ देयर इज अनदर फैक्टर ड्यू टू द double character of CX bond in aryl halides
the CX bond is shorter in length and stronger than the alkyl halides, hence boiling point are higher than alkyl halides, which means अगर हम boiling point को कंपेयर करेंगे हेलो alkanes और हेलो अरेन्स में, एट दैट टाइम वी कैन सी दैट कि जो हेलो alkanes होंगे इनका boiling point कंपैरेटिवली लेस होगा देन हेलो अरेन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने जाएं CH3 CH2 5 टाइम्स विथ हैविंग हेलोजन, दैट इज इट इज अ हेलो हेक्सेन। अगर हम इसको कंपेयर करें विथ हेलो बेंजीन, नो बेंजीन के अंदर भी 6 कार्बन एटम्स हैं, एट दैट टाइम वी विल सी दैट कि हेलो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हेलो हेक्सेन से ज्यादा होगा। अब रीजन क्या है कि यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर जो यहाँ पे है वो है रेजोनेंस, जो कि हेलो हरीन्स में होता है, एंड सेकेंड फैक्टर जो होता है ये CX बॉन्ड की जो लेंथ है इट इज लेस इन हेलो अरीन, जो कि बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस टू द रिंग। That means in haloarine compounds, as the number of halogen atom increases in the ring, boiling point also increases. That means अगर हमारे पास मोनो हेलोबेंजीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, अगर हमारे पास डाई हेलोबेंजीन है इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मोनो हेलोबेंजीन, और अगर हमारे पास ट्राई हेलोबेंजीन है इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हमारा मोनो और डाई हेलोबेंजीन। दैट मीन्स मोनो हेलोबेंजीन का या मोनो हेलो एरीन का बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होगा एंड ट्राई हेलो एरीन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। नाउ नेक्स्ट इफ वी कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई हेलो एरीन कंपाउंड देन देयर इज मच लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां हम देख सकते हैं कि हमारा ऑर्थो आइसोमर दैट इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 453 केल्विन है, वाइल हमारा जो सेकेंड आइसोमर है दैट इज पैरा आइसोमर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इट हैज 448 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, और हमारा जो थर्ड आइसोमर है दैट इज मेटा आइसोमर इसका बॉइलिंग पॉइंट है 446 दैट इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ऑर्थो आइसोमर का हाईएस्ट है, देन उससे लेस है पैरा आइसोमर एंड लास्ट है मेटा आइसोमर। दैट मीन्स हमारी सीरीज हो जाएगी ऑर्थो देन पैरा एंड लास्ट इज मेटा। नाउ इसका रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे एक्चुअली 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज रेजोनेंस फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो हमें दिखता है ऑर्थो आइसोमर में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। अब जो पैरा आइसोमर है इसमें रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो लेस है कंपेयर टू ऑर्थो, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो से लेस है, एंड मेटा आइसोमर में रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एब्सेंट होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कंपेयर्ड एट दैट टाइम बॉइलिंग पॉइंट इन अ प्रॉपर ऑर्डर इज आइडोआयरीन, देन ब्रोमोएरीन, देन क्लोरोएरीन एंड फ्लोरोएरीन। दैट मीन्स अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने जाएंगे फॉर हेलोअरीन कंपाउंड एट दैट टाइम अगर आपका कंपाउंड आइडोएरीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये मैक्सिमम होगा, देन इससे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट आपका ब्रोमोएरीन का, देन उससे आपका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोएरीन का, एंड जो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इट इज ऑफ फ्लोरोएरीन। अब यहाँ पे रीजन सिंपल है कि मॉलिक्यूलर मास जो है ये डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर हेलोअरीन इन द होमोलोगस सीरीज बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लेटाइज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, विच मीन्स किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उस कंपाउंड के क्रिस्टल लेटाइज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोअरीन्स आर नियर अबाउट सेम एज ऑफ अल्काइल हैलाइड विच कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दैट मीन्स हेलोअरीन्स या हेलो अल्केन्स को अगर हम कंपेयर करें
इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम दैट मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट भी नियरली सेम होगा। दैट मीन्स अगर हम हेलो हेक्सेन को कंपेयर करेंगे हेलो बेंजीन से, देन दे ऑलमोस्ट हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, विच मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएट करने में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यानी अल्काइल या एराइल ग्रुप अगर इंक्रीज होगा एट दैट टाइम हमारा कंपाउंड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होता है। सो वी कैन से दैट कि मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो फॉलोज द सेम ट्रेंड एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड था सेम ट्रेंड हमारे मेल्टिंग पॉइंट में भी है। एज द लेंथ ऑफ कार्बन इन द चेन इंक्रीजेस वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। नाउ हियर इज एन एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन इज दिस इन पैरा आइसोमर। अब यहां पे अगर हम डाई हेलोअरीन को कंपेयर करेंगे तो हमारा पैरा आइसोमर हैज एक्सेप्शनली हायर मेल्टिंग पॉइंट। नाउ the para isomer have higher melting point as compared to their ortho and meta isomers. That means ortho and meta isomer का जो melting point है वो para isomer से less है। यानी highest melting point यहाँ पे para isomer का है, then उससे less होता है ortho and सबसे least होता है meta isomers। Now इसका reason क्या है? It is due to the symmetry of para isomer that fits in the crystal lattice better as compared to the ortho and meta isomers. दैट मीन्स अगर हम क्रिस्टल लैटाइस की बात करें तो ऑर्थो आइसोमर एंड मेटा आइसोमर जो है ये एसिमेट्रिक हैं। इनके क्रिस्टल लैटाइस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जैक्टली फिट नहीं होते हैं। कंपैरेटिवली जो पैरा आइसोमर होता है ये सिमेट्रिक है, तो इनके क्रिस्टल लैटाइस के अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एग्जैक्टली फिट हो जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास डाई हेलोअरीन है एट दैट टाइम हमारा जो पैरा आइसोमर होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, देन इससे लेस जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा ये होगा हमारा ऑर्थो आइसोमर होगा, एंड सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इट इज ऑफ मेटा आइसोमर, जिसके अंदर हमारा रेजोनेंस एंड रिएक्टिव इफेक्ट भी एब्सेंट होता है। डाइपोल मोमेंट। नाउ एट फर्स्ट वी विल डिस्कस द डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो अल्केन्स। Dipole moment depends on the difference in electronegativity of carbon and halogen, and as we know that electronegativity of halogen decreases down the group, that means dipole moment also decreases. We know that कि dipole moment create होता है between the carbon and halogen atom due to a difference of electronegativity, और हम जानते हैं कि electronegativity top to bottom decrease होता है। That means fluorine is most electronegative element and iodine is least electronegative element in its homologous series. That means top to bottom dipole moment decrease होना चाहिए, but there is an exception of carbon chlorine and carbon fluorine dipole moments. That means हम जब कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे एट दैट टाइम देयर इज एन एक्सेप्शन। Though the electronegativity of chlorine is less than fluorine, but dipole moment of carbon chlorine bond is more than carbon fluorine bond. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस टेबल कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इसकी डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इट इज 1.860, एंड कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है इट इज 1.847। दैट मीन्स हमारा जो फ्लोरीन का बॉन्ड है इट हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन क्लोरीन। यहां पे ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन। अदर देन दैट इस सीरीज में हम जब टॉप टू बॉटम आएंगे देन बाय डाइपोल मोमेंट शुड डिक्रीजेस, एंड यहां पे हमारा आयोडीन जो है इट हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट। दैट मीन्स हमारा सीरीज रूल को फॉलो कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलोअरीन्स। नाउ हेलोअरीन्स के अंदर भी सेम पैटर्न है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करता है बॉन्ड पोलैरिटी, एंड विच क्रिएट्स फाइनली dipole moment. So we can say that in haloarine, halogen groups are attached to carbon atom, hence dipole moment develops between them. That means यहाँ पे भी हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है it is polar in nature and it creates dipole moment. Now the dipole moment increases as the number of halogen atom increases in the ring.
दैट मीन्स हमारे हेलो अरीन कंपाउंड के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे डायपोल मोमेंट इंक्रीज होता है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मोनो हेलो अरीन है, इसका डायपोल मोमेंट जो होगा ये हमारा लीस्ट होगा। अगर हमारे पास डाई हेलो अरीन है, इसका डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली हाई होगा। एंड अगर हमारे पास ट्राई हेलो अरीन है, इसका डायपोल मोमेंट विल बी मैक्सिमम। सो एज नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी। Now in this topic we will discuss the reactivity of haloalkanes and haloarenes and their bond stability. So first point is haloarenes are less reactive than haloalkanes. That means अगर हम haloalkanes और haloarenes के chemical reactivity को discuss करें, at that time we found that कि haloarenes are less reactive than haloalkanes. Now इसके दो reasons हैं. First, due to resonance effect. Now resonance effect आप जानते हैं कि जहां पे हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर रोटेट करता है। नाउ इन हेलोअरीन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज मोर स्टेबिलिटी। दैट मीन्स आप जानते हैं कि हेलोअरीन्स के अंदर जो हेलोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इजिली रोटेट्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ द रिंग, जिसके कारण रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाता है, उसके कारण इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है। वाइल जब हम हेलोअल्केन्स की बात करें, यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, दैट मेक्स हेलोअल्केन मोर रिएक्टिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। वी नो दैट कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है हेलोअल्केन और हेलोअरीन में दोनों में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेलोअल्केन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। दैट मींस हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज ऑल single bond, while in haloarene halogen is attached with the carbon having sp2 hybridized atom। यानी यहां पे हमारा हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाउ एज वी नो दैट sp2 hybridized carbon has more electronegative nature, because of which हमारा जो ओवरऑल कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ है ये डिक्रीज हो जाता है। एंड एज वी नो दैट कि अगर हमारा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, एट दैट टाइम हमारी बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये इंक्रीज हो जाती है। एंड फाइनली हमारी बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड वी कैन से दैट कि हमारे जो कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, विच मेक्स हेलोअरीन लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स। Inflammability. Now in this topic we will discuss the combustion property of organic halides. Now first point is all halogen compounds are less inflammable than hydrocarbons. That means हमारे organic halide जो होते हैं वो उनके corresponding hydrocarbon से less inflammable होते हैं। We know that कि hydrocarbons are good fuel. पेट्रोल जो है यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स के कंपोनेंट यूज होते हैं। मीथेन इज ऑल्सो एज अ कंपोनेंट यूज्ड इन बायोगैस। ब्यूटेन जो है इट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ आवर डोमेस्टिक फ्यूल दैट इज एलपीजी और पीएनजी। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली कंबस्टिबल बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक हैलाइड्स आर लेस इन्फ्लेमेबल। दैट मीन्स इट डजंट शो combustion property. Now our next point is the inflammability decreases with increase in halogen contained in organic halide. That means हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर जैसे जैसे हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे इनकी कंबशन प्रॉपर्टी दैट इज इनफ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं कि मीथेन का कंबशन हाईएस्ट है, दैट मीन्स इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, वाइल डाइक्लोरोमीथेन का इन्फ्लेमेबिलिटी लेस है कंपेयर टू मीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है इट शोज लेस इन्फ्लेमेबिलिटी देन डाइक्लोरोमीथेन एंड फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन जो है इट हैज लीस्ट इन्फ्लेमेबिलिटी। So from this point we can conclude that कि as the number of halogen atom increases in our organic halide and that time our inflammability of that compound decreases. This is our next point. So finally we can discuss some organic halides which are not inflammable but their vapors burns with green flame. So it is not inflammable but it vapors burns with green flame which shows the presence of halogen in them.
Density. Now we know that density is the ratio of mass and volume, which means density is directly proportional to the mass of that compound and it is inversely proportional to the volume of the compound. So first of all, we will discuss the density of haloalkanes. Now density is directly proportional to the mass of the compound, hence down the homologous series, density increases as fluoroderivatives are less denser than chloroderivatives, chloroderivatives are less denser than bromo, and so on. Which means कि as we go down the group in homologous series of halogen, density increases. That means fluoride derivative जो होंगे इनकी density less होगी, क्लोराइड डेरिवेटिव की डेंसिटी हाई होगी, ब्रोमाइड डेरिवेटिव्स की डेंसिटी क्लोराइड से हाई होगी, एंड फाइनली जो आयोडाइड डेरिवेटिव्स होगी इनकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी. नाउ इसको एग्जांपल में हम लोग स्टडी करते हैं. यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कंपाउंड जो है इट इज क्लोरोप्रोपेन, इसकी डेंसिटी इज 0.89. नाउ जब हम हेलोजन का मास इंक्रीज कर रहे हैं दैट इज ब्रोमोप्रोपेन, सो डेंसिटी इंक्रीज होगी इन इट इज 1.335. एंड फाइनली जब हमने आइडोप्रोपेन प्रिपेयर किया देन मॉलिक्यूलर मास हेलोजन का इंक्रीज हुआ एज वेल एज डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट इज 1.747. सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल कि हेलोजन का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, सो हमारा जो डेंसिटी होगा कंपाउंड का इट ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेंसिटीज ऑफ पॉलीक्लोरोअल्केन, पॉलीब्रोमोअल्केन और पॉलीआइडोअल्केन आर मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, which means कि they are insoluble in water, as well as the density increases as the number of carbon atom increases or halogen atom increases or the atomic mass of halogen atom increases. So यहाँ पे हम लोग number of halogen atom को study करते हैं. Now in our first example हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे single halogen atom है that is chloropropane, तो यहाँ पे आप density देख सकते हैं it is 0.89. Now इस next example में हम देख सकते हैं हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है. यहाँ पे हमने देखा कि हेलोजन इंक्रीज हो गया तो हम डेंसिटी देख सकते हैं इट इज 1.336. दैट मीन्स हमारा नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज होने के कारण डेंसिटी इंक्रीज हो गई है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं इट इज ट्राइक्लोरोमीथेन विच इज क्लोरोफॉर्म. यहाँ पे हमारे हेलोजन इंक्रीज होने से डेंसिटी फर्दर इंक्रीज हुई है इट इज 1.489. एंड फाइनली हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल इट इज टेट्राक्लोरोमीथेन. यहाँ पे हमारे हेलोजन एटम इंक्रीज होने से डेंसिटी और इंक्रीज हो गई इट इज 1.595. सो हम लोग फाइनली ये भी कह सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ दैट कंपाउंड ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ वी विल डिस्कस द डेंसिटी ऑफ हेलोअरीन्स. जनरली हेलोअरीन की डेंसिटी भी सेम ट्रेंड फॉलो करती है कि हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में इंक्रीज होंगे देन ऑल्सो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एज वेल एज अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा हेलोजन एटम का इन द होमोलोगस सीरीज देन ऑल्सो डेंसिटी इंक्रीजेस. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ हेलोअरीन इंक्रीजेस फ्रॉम ऑर्डर आइडोएरीन, ब्रोमोएरीन, क्लोरोएरीन एंड फ्लोरेरीन. सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइडोएरीन है इसकी डेंसिटी जो है ये मैक्सिमम है बिकॉज आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास हाई है. देन ब्रोमोएरीन का डेंसिटी आइडोएरीन से लेस है बिकॉज ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास आयोडीन से कम है, एज वेल एज क्लोरोएरीन का डेंसिटी ब्रोमोएरीन से कम है, एंड फाइनली फ्लोरोएरीन का डेंसिटी लीस्ट है. सो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे हेलोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास जो है ये हमारा डिक्रीज हो रहा है along with that density also decreases. So finally we can say that कि डेंसिटी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोजन एटम्स पे. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा इन अवर होमोलोगस सीरीज दैट इज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन डेंसिटी इंक्रीज होगी. सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी, एंड फाइनली जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे कंपाउंड में देन ऑल्सो डेंसिटी इंक्रीजेस. So students, in this video, we studied the physical properties of organic halides along with the factors affecting them. Now, let's summarize all the physical properties again. First property, state. As the van der Waals force increases in organic halide, physical state also changes from gas to liquid and liquid to solid state. Second property is color. Though halogens are colored, but organic halides are colorless. Only
bromide and iodide compound shows color in the presence of light. That is because of photolytic decomposition. Third property is odor. Organic halides are generally odorless. Only volatile compound shows sweet smell. Example is chloroform. Fourth property is solubility. Generally, organic halides are insoluble in polar solvents like water, as they are hydrophobic, but they are soluble in organic solvents like benzene, alcohol, ether, etc. Fifth property is boiling point. Now, as the carbon-halogen bond is polar in organic halides, so their boiling point is higher than their corresponding parent hydrocarbons. Sixth property is melting point. Now, similarly, due to the polar CX bond of organic halides, they have higher melting point than the corresponding hydrocarbons, that is, their parent hydrocarbon. Seventh property is dipole moment. Now, due to the polar CX bond of organic halide, they possess dipole moment and the bond polarity decreases as we go down the homologous series, that is from fluoride to iodide compound, because the electronegativity of halogen also decreases down the group. But there is an exception between carbon-fluorine and carbon-chlorine bond. Now, the eighth property is stability. Generally, haloarenes are more stable or less reactive than haloalkanes. It is due to the resonance stabilization of haloarene and due to the short CX bond of haloarene because of sp2 hybridized carbon atom. Ninth property is inflammability. Generally, organic halides are less inflammable than their parent hydrocarbon because hydrogen is replaced by halogen, and as the atomic mass of halogen increases, inflammability decreases. And the last property is density. Organic halides are more denser than their parent hydrocarbon because as the halogen atom replaces the hydrogen, its molecular mass increases and the density of halo compounds also increases. Density increases down the homologous series, that is from fluoride compound to iodide compound. So, that was a quick summary of all the physical properties of organic halides. But if you have any doubt in this topic, you can ask me in the comment section. You can download the assignment of today's topic from the link given in the description section. If you found this video useful, then like the video and share it with others also. So students, that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.